गाइस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरमीडिएट का। तो ये आईएससी और आईकॉम का है। तो इसमें देखो कि आर्ट्स का भी होगा तो सेम रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये क्या है? ये आपका पोइट्री सेक्शन से स्नेक का, स्वीटेस्ट ऑफ नॉट गोएगा, फायर एम का। क्रॉस सेक्शन से कौन कौन सा पूछा है? हाउ फ्री द प्रेस इंडियन इंडिया थ्रू अ ट्रैवल्स आई एंड द आर्टिस्ट का। ऐसा करके इंडियन सिलेक्शन कल्चर का ये पूछता है, भारतीय में होम का पूछता है। तो ये देखो, ये 3 into 5 है, मतलब कि तीन क्या है, इसमें से कोई एक बनाना है, इस तीन में से एक, और इस तीन में से एक बनाना है। तो कोई एक भी अगर आपको याद हो जाता है तो आप अगर बनाते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, और इसमें से तीन में से भी आपको एक बनाना होता है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ समरी की बात करेंगे। ज़्यादा वो जो बुक में उतना सारा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो वो जब बुक पढ़ाएंगे तो बुक के टाइम देखेंगे कि हाँ उसका क्या दिया है क्या नहीं। अभी फिलहाल समरी की बात हो रही है तो हम आपको सिर्फ यहाँ पर समरी बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडियन सोशल कल्चर से। आप देख सकते हैं कि ये पूछता है 5 मार्क्स में। तो हम आज आपको बताएंगे कि कैसे इस 5 मार्क्स में पूछता है, तो आप इसको कैसे एकदम इजीली लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ताकि आपको 5 का 5 मार्क्स पूरा मिल जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्ट लिख दें, या अगर दिया हो इंडियन सोशल कल्चर तो इंडियन सोशल कल्चर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि हेडिंग देना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, ऐसे हेडिंग दे देना। और आपको ये क्या लिखना है? आपको समरी लिखना है। ठीक है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसको यहाँ पर नीचे लिख दो ऐसे समरी। ठीक है, तो एग्जाम में करना क्या है कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। तो लिखना है यहाँ पर जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, सेम चीज, एंड कल्चर हैज बिन रिटन बाय, एकदम इजी मेथड, हैज बिन रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बिन रिटन बाय, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी। अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा जानते हो तो यहाँ पर आप उनका डेट ऑफ बर्थ और डाइट मेंशन कर सकते हो, जैसे जैसे 1869 टू 1948। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा तो टीचर भी देखेगा तो कहेगा हाँ बच्चा लिखा है, उसको मार्क्स देना चाहिए। तो अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद एकदम कॉमन चीज़ जो आप सब में ऐड कर सकते हो, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एकदम सिंपल है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, ऐसा लिख सकते हो। अगर भारत इज माई होम का हो तो वैसे ही भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको एक पैटर्न बताते हैं, उसी पैटर्न पे आप जितने चाहो उतने समरी लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको लिखना है, अब देखो कोई भी राइटर है या कोई भी आ, आपको कंपोजर है तो वो क्या करेगा, उन्होंने बहुत सारे पोएम स्टोरीज को लिखा होगा, पक्का लिखा होगा। तो आपको लिखना क्या है, ही रोट मेनी स्टोरीज और एंड ऐसे दे दो, यानी बहुत सारे ऐसे और स्टोरी को तो पक्का लिखा होगा। ये सेकंड लाइन हो गया। अब 5 मार्क्स का लिखना है, और देखो यहाँ 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। तो ज़्यादा तो लिखना नहीं है, इसीलिए 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लिख सकते हो। तो ही रोट मेनी स्टोरीज एंड ऐसे, उसके बाद दिस इज वन ऑफ देम, वेरी सिंपल, दिस इज वन ऑफ देम। अब देखो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, और उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो अगर याद हो तो। और ही रोट मेनी स्टोरीज एंड ऐसे, दिस इज वन ऑफ देम। हो गया। अब आगे चलते हैं। इन दिस ऐसे, पैराग्राफ चेंज करके इन दिस ऐसे, यहाँ ध्यान से सुनते जाओ। इन दिस ऐसे he has tried, he has tried, एकदम सिंपल सा, अगर सिंपल सा टेंस जानते हो तो बहुत बड़ी आसानी से लिख सकते हो। he has tried to distinguish between, distinguish between Indian civilization and modern civilization, Indian civilization and modern civilization।
मतलब कि इन दिस ऐसे यानी इस लेख में ही हैज ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया है टू डिस्टिंग्विश, मतलब होता है कि अंतर अंतर निकालने की, उन्होंने अंतर निकालने की कोशिश की है किसके बीच, बिटवीन यानी बीच में इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी इस ऐसे में ही हैज ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि उन्होंने इस ऐसे में इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति और एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन और आधुनिक संस्कृति के बीच के अंतर को उजागर करने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो इन दिस ऐसे ही ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखो बोर्ड का है, तो बोर्ड में आप जितने अपने लैंग्वेज से लिखोगे ना, तो आपको टीचर समझेगा कि हाँ आपने अपने लैंग्वेज से लिखा है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिखा होता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पार्टिसिपल, मतलब कि कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है कि जितना से जितना यथासंभव हो सके कि वो अपने ही शब्दों में उसका आंसर दे। तो कोशिश करो कि गाइड ये सब करना ही, खुद का एक अपना बनाया हुआ आंसर लिखो, जैसे भी ये है आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इन दिस ऐसे ही हैज ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या लिखना है कि यानी अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब महात्मा गांधी के अनुसार, वही मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचर्स यानी पढ़ाता है, टीचर्स द लेसन ऑफ मटेरियलिटी, द लेसन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी यानी वस्तुवाद, मटेरियलिटी मतलब होता है वस्तुवाद, यानी वस्तुवाद का क्या पार्ट पढ़ाता है, वाइल जबकि इंडियन सिविलाइजेशन टीचर्स दैट, जबकि भारतीय संस्कृति क्या सिखाता है, दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखो ऐसा ऐसा वर्ड लिखना है ताकि लगे कि हाँ समरी भी हो और थोड़ा सा ये लगे कि हाँ उसमें से मिलता जुलता भी लगे और ज़्यादा दिक्कत भी ना आपको याद उत करने में, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और हमको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा टफ हो रहा है क्योंकि एकदम सिंपल सा है। इन दिस ऐसे ही ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। फिर अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचर्स द लेसन ऑफ मटेरियलिटी, मतलब कि आधुनिक जो संस्कृति है वो हमें वस्तुवाद का पाठ पढ़ाती है, वाइल जबकि इंडियन सिविलाइजेशन टीचर्स, इंडियन सिविलाइजेशन में पढ़ाती है डैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहो और उच्च विचार सोचो, यानी उच्च विचार रखो, यानी साधारण रहना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है पैराग्राफ चेंज कर दो और लिखो कि आवर एंसेस्टर्स फॉलोड द प्रिंसिपल, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने फॉलो किया प्रिंसिपल को, सिद्धांतों का पालन किया। आवर एंसेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया, बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत किया। तो ये तो एकदम सिंपल है ना कि आवर एंसेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया, सिद्धांतों का अनुसरण किया और क्या लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और खुश रहे। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, आप देख के समझ सकते हो इसका हिंदी, दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी यानी वे लोग क्या पैसे के पीछे नहीं भागे, एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई दे वर सेटिस्फाइड, और यही कारण था कि वे लोग क्या थे, सेटिस्फाइड थे, ठीक है। और इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, in modern civilization people have become greedy, मतलब कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हुआ है कि लोग क्या हो गए, लालची हो गए, और वही पहले क्या था कि आवर एंसेस्टर्स फॉलो द प्रिंसिपल, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत किए। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वे पैसों के पीछे नहीं भागे, एंड दैट इज वाई दे वर सेटिस्फाइड, और यही कारण था कि वे लोग क्या थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। और इन मॉडर्न सिविलाइजेशन फिर कॉमा, यानी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि पीपल हैव बिकम ग्रेडी,
यानी लोग क्या हो गए, लालची हो गए। और लास्ट में आपको एक लाइन लिख देना है ताकि एंडिंग करते टाइम कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ये कोटेशन है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये लिखने से थोड़ा सा इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा आपको। द मोर इट गेट्स, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, द मोर इट वांट्स, इसका हिंदी भी बताते हैं अभी। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मतलब कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी माइंड जो है हमारा, जो मन के होता है वो क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है, मन होता है, वो रेस्टलेस, मतलब कि हमारा बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स, ये जितना ज्यादा पाता है, द मोर इट वांट्स, उससे ज्यादा ये चाहने लगता है, ये इसे जितना मिलता है ये और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। यानी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी के समान है, ये जितना ज्यादा पाता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी उससे ज्यादा यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यही कारण है कि यह असंतुष्ट रहता है। बस इतना हो गया। अब देखो कि 5 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी, अगर आप बोर्ड में लिखते हो और अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है तो 5 मार्क्स के लिए 100 टू 120 वर्ड्स लगभग हो चुका है। तो इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं। अगर ज़्यादा लिखते हो तो टीचर भी समझेगा कि हाँ फालतू का लिख रहे हो, तो जितना का पूछे उतना में ही जवाब दो। और हमको उम्मीद है कि आपको इसमें कोई ऐसा चीज़ हो जो नहीं समझ में आया होगा। सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। एकदम टेंस पर है, एकदम सिंपल सा है, ऐसा कोई नहीं कि गाइड से कॉपी किया हुआ है। एकदम अपने लैंग्वेज में आप चाहो तो लिखो, और टीचर भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ आपके लैंग्वेज में है, तो वो खुद से लिखा है बच्चा, तो वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और चाहो तो साइट पर जाके इसका हिंदी भी पढ़ सकते हो, उसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ रेडी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उनका डेट ऑफ बर्थ और डाइड। ही रोट मेनी स्टोरीज एंड ऐसे। अब कोई भी राइटर है वो पक्का है कि कोई ना कोई स्टोरी और ऐसे लिखेगा, तो ही रोट मेनी स्टोरीज एंड ऐसे, दिस इज वन ऑफ द, यह उनमें से एक है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से इंट्रोडक्शन हो गया। इन दिस ऐसे, यदि इस लेख में, ही हैज ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस लेख में उन्होंने कोशिश किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब अंतर निकालने का, किसके बीच में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी इन दिस ऐसे, इस लेख में ही हैज ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने कोशिश किया है भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर को उजागर करने का प्रयत्न किया, ट्राइड किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेस द लेसन ऑफ मटेरियलिटी, यानी आधुनिक संस्कृति हमें वस्तुवाद का पाठ पढ़ाती है। वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस दैट, इंडियन सिविलाइजेशन हमें सिखाती है दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब कि साधारण रहो और उच्च विचार रखो। आवर एंसेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल, हमारे जो एंसेस्टर्स थे यानी हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत किए। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वे लोग क्या पैसों के पीछे नहीं भागे। एंड दैट इज वाई दे वर सेटिस्फाइड, और यही कारण था कि वे लोग संतुष्ट थे। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन में पीपल हैव बिकम ग्रेडी, यानी लोग क्या हो गए, लालची हो गए हैं। बस, और लास्ट एंडिंग कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, क्योंकि 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स से ज़्यादा करा था तो इसमें और ऐड किया जाता, तो 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स, यानी जितना ज़्यादा ये पाता है, द मोर इट वांट्स, यानी इससे ज़्यादा वो और चाहने, मतलब आपको कुछ ऐसे होता है ना कि हमें कुछ मिलता है तो हम सोचते हैं कुछ और मिल जाए तो थोड़ा सा तो और अच्छा होता है। वैसे ही मन एक बेचैन पक्षी के समान है, इसे जितना ज़्यादा यह पाता है उतना ज़्यादा यह चाहता है। एंड और स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, ये असंतुष्ट रहता है। तो ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी। बस अगर आप इतना लिख देते हो आपको 5 मार्क्स मिलना पक्का है, ठीक है। ऐसे करके आपको एक बार फिर से देख लो कि ये आता है। अभी तो फिलहाल इसमें हाउ फ्री द प्रेस इंडिया थ्रू टेबल साइज दिया और दैट इज दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा मिलते जाएगा। टोटल 21 चैप्टर्स है प्रॉसर पोइट्री को मिला के।
तो ये था फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये लेसन 8 जब आएगा तो ऑफ द प्रेस का भी हम समझाएंगे। तो आपको कोई भी एक याद हो जाता है तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। 5 मार्क्स पक्का का पक्का, और ये पक्का आता है हर साल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स हो, जो आपको समझ में नहीं हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको